जीवन में उस व्यक्ति ने बड़ा आदर्शमय जीवन जिया। एक दिन क्या देखता है वो कि उसकी दुकान पर पुलिस आ गई। उसने कहा मेरी दुकान पर पुलिस? यूं तो पुलिस का, कानून का वह सम्मान करता था, लेकिन आज मेरी दुकान पर पुलिस खड़ी है। उसने पूछा इंस्पेक्टर से कि इंस्पेक्टर साहब, मेरी दुकान पर तुम जाप्ता लेकर के आए हो, क्या बात है? बोले तुम्हारा पोता कहां है? पोता? क्या किया उसने? बोले हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। जिस बाप ने, जिस दादा ने, जिस पिता ने जिंदगी भर मेहनत करके इज्जत कमाई, एक लड़के ने बर्बाद कर दी उसकी इज्जत। एक क्षण में बर्बाद कर दिया सारा व्यक्तित्व। खून पसीना एक करके जो अपना समाज में स्थान बनाता है, हमारी ओछी हरकतें हमारे खानदान को बदनाम कर दिया करती हैं। पूछा दादाजी ने, हुआ क्या? बोले आपका पोता कहां है? पोता अंदर जाके छिप गया। उसने पूछा, पोता अंदर है, आप अंदर जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, यूं तो हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हमें खुद शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि हमें आपके घर में गिरफ्तारी के लिए आना पड़ा। उसने कहा बात बताओ क्या हुआ? बोले अंदर जाओ, लड़के को निकाल के लाओ। लड़के को निकाल कर लाए। बोला आज इस लड़के ने कॉलेज में गलत हरकत की है, एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया है, एक लड़की के साथ इस व्यक्ति ने सही हरकत नहीं की है। लड़की की शिकायत पर हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं। दादाजी का माथा झुक गया, पिता का माथा झुक गया। दादाजी ने कहा कि ले जाओ इसे। जाते जाते मालूम है उस दादाजी ने पुलिस वाले को बुलाया और 11,000 रुपए उसके हाथ में रख दिए। बच्चे ने देखा, पोते ने, कि बस मजा आ गया, ये हमारा भारत देश है, रिश्वत लेते पकड़े जाओगे और रिश्वत दे के छूट जाओगे। बोले अब मेरा कुछ होने वाला नहीं, पैसा पकड़ा दिया। मालूम है इंस्पेक्टर ने कहा कि दादाजी आप जैसा आदर्शवान व्यक्ति मुझे हाथ में पैसे दे रहा है। बोले क्या सोचते हो आप? इसलिए पैसा नहीं दे रहा हूं कि इसे छोड़ देना, मैं पैसा इसलिए दे रहा हूं कि आज इस बच्चे को इतनी मार लगाना, इतनी मार लगाना, कोई मरम्मत नहीं करना इस पर, इतना मारना इसे कि दोबारा किसी लड़की को छेड़ना तो छोड़ो, उस पर बुरी नजर डालने में इसकी रूह कांप जाए, इतना दंड इसे देना चाहिए, इतनी सजा इसे दे, दोबारा हिम्मत ना कर सके। मैं नहीं कहूंगा कि मेरे बच्चे को छोड़ो, मेरे बच्चे को इतना दंडित किया जाए कि किसी भी लड़की पर दोबारा निगाह उठाने की कोशिश ना कर पाए। मान्यवर, आपके घर में ये होता तो आप क्या करते? अपने अंदर में झांक करके देखो। आप पैसा बच्चे को दंड देने के लिए देते या छुड़ाने के लिए देते? एक बात बताइए, जब चौराहे पर किसी लड़की का बलात्कार होता है ना, तो कैंडल मार्च करते हैं हम लोग, पूरे देश में हो हल्ला कर देते हैं। दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप हुआ, पूरा देश आंदोलन कर उठा। क्या बात है ये? पूरा देश कहता है उसे फांसी पर लटका दो। सारे लोगों ने अदालत से कहा इसे सजा दे दी जाए। विचार करो, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना। विचार करिए, एक लड़की जिंदगी से हाथ धो करके बैठ जाया करती है। मुझे एक बात बता दो नासिक वालों, यदि उन दरिंदों में तुम्हारा लड़का होता तो फिर क्या तुम ये आंदोलन करते कि उसे फांसी पर लटका दो? बोलो, इतनी हिम्मत थी तुम्हारी जो तुम कहते कि इसे फांसी दे दो? तुम बचाने का प्रयास करते, क्योंकि वो अपनी औलाद है, ध्यान रखना। दूसरे की औलाद है तो फांसी पर चढ़ा दो, और यही काम तुम्हारा बेटा करे तो तुम लाखों की दौलत पानी सा बहा दोगे और ये कहोगे अभी नाबालिग था। मान्यवर ध्यान रखिए, अपना बेटा गलत करे तो नाबालिग है, दूसरे का गलत करे तो फांसी पर चढ़ाओ। मैं आज नासिक में महावीर जयंती के अवसर पर इतना ही आपसे निवेदन करता हूं, बेटा दूसरे का हो या अपना हो, एक बात सोचना
कि वो लड़की कोई और की नहीं, यदि अपनी होती तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतता, तुम्हारे दिल पर क्या आता। ऐसी दरिंदगी। मैं माँ बाप से निवेदन कर रहा हूं, आपका बेटा यदि गलत करे, मालूम है भ्रष्टाचार क्यों है, करप्शन क्यों है, चरित्रहीनता क्यों है, आज बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है मालूम है? देश की वजह से नहीं, टीवी की वजह से नहीं। आज असुरक्षित है तो वह माँ बाप की वजह से। ध्यान रखना, तुम्हारा बच्चा आता है तो तुम बचाते हो, यदि इतने ही ईमानदार हो, वो तुम्हारा बच्चा यदि किसी लड़की के साथ गलत काम करते आए ना, तो घर से हाथ पकड़ के घसीट कर उसे लाओ और चौराहे पर खड़ा करके बोलो कानून बाद में सजा देगा, पहले मैं इस दरिंदे को सजा देता, तब देश में सुधार होगा। देश में सुधार आंदोलन से नहीं हुआ करता है, देश में सुधार बड़े बड़े नारों से नहीं हुआ करता है। आपका बेटा गलत करे, आप पुलिस को सौंपिए, इसे इतना दंड दिया जाए कि किसी और लड़की पर आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। इतनी ईमानदारी है। आज एक बहन अपने भाई को बचाती है, आज एक माँ अपने बेटे को बचाती है, आज एक बाप अपने बेटे को बचाता है, और दूसरे का बच्चा हो तो कहते उसे फांसी पर लटका दिया जाए। ध्यान रखिए, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। देश सुधारना चाहते हो ना, समाज सुधारना चाहते हो ना, घर में अपराध छिपाते हो, बाहर उजला मुंह दिखाते हो। ध्यान रखना, बाहरी समाज एक कैसा दोहरा जीवन जी रही है, बाहरी समाज एक कैसा दोहरा जीवन जी रही है। मंदिर में पानी छान कर अकेले में शराब पी रही है, बाहरी समाज एक कैसा दोहरा जीवन जी रही। कैसी जिंदगी है हमारी? दूसरों के लिए कानून, दूसरों के लिए दंड व्यवस्था, अपने बच्चे को बचाना नहीं। हर माँ एक कसम खा ले, हर बहन एक कसम खा ले, जब राखी बंधवाए तो ये कसम दे अपने भाई को, ये मत बोले कि मुझे क्या उपहार दिया, उससे कहना कि बेटा मेरे भाई मैं राखी बांध रही हूं, जैसे मैं तेरी बहन वैसे दुनिया की लड़कियां तेरी बहन होना चाहिए, जैसे मेरी इज्जत तू रखेगा वैसे सबकी इज्जत तुझे रखना है। एक बात याद रखना, यदि इन चीजों को नहीं रोका गया तो एक दिन आपकी बेटी भी सड़क पर गुजरेगी, एक दिन आपकी बेटी के साथ भी यही होगा। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। पहले के लोग पंच कैसे होते थे मालूम है? पूरी समाज का फैसला करते थे। पहले के लोग अदालत नहीं जाते थे, पहले के लोग कानून का सहारा नहीं लेते थे, उनका जमीर ही उनका कानून हुआ करता था, उनका चरित्र ही उनका कानून, उनका आदर्श ही उनका कानून होता था। मान्यवर, 5 पंच देखते थे कि इस आदमी ने गलत काम किया है तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाया करता था। आज सामाजिक बहिष्कार कहाँ होता है? आज समाज से किसी को डर ही नहीं पड़ी है, अध्यक्ष मंत्री से कोई डरता ही नहीं है, समाज से कुछ लेना ही देना नहीं है। आज का युवा कहता है समाज ने हमारे साथ क्या किया जो समाज के लिए करे, हम किसी से नहीं डरते हैं। जब ये शैलियां भारत में आएंगी कि हम किसी से नहीं डरते हैं, भारत का उत्थान होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, भारत का विकास होने वाला नहीं है। पहले समाज के पंचों से लोगों को डर लगा करता था। क्यों लगता था? पंचों का भी अपना एक चरित्र होता था, वो दूसरों के घरों के फैसले नहीं करते थे। यदि उनका बच्चा भी गलत कर दे तो पंच कहते थे मैं अपने बच्चे का त्याग करता हूं और आज से इस बच्चे से मेरा कोई संबंध नहीं है। इतनी ताकत तुम लोगों में है? तुम्हारा बच्चा गलत करे तो औलाद का त्याग कर सकते हो, परित्याग कर सकते हो? नहीं, एक ही बेटा है। तेरे को एक बेटा ने तो देश बर्बाद कर दिया है। ध्यान रखना, क्या करे? चरित्र की कीमत होती है जिंदगी में, वह हमारे पास होना चाहिए। गलती कोई भी करे, भगवान ऋषभदेव ने जब देश का संविधान बनाया तो उन्होंने एक ही सूत्र दिया, दंडनीय को दंड और वंदनीय की वंदना करिए, तब जाकर के देश निहाल हुआ करता है। क्या सौंप रहे हैं? दूसरों की बुराइयां खुद करते हैं, बच्चों से कराते हैं। चाची कैसी है? वो तेरी बुराई कर रही थी। क्या सिखा रहे हो अपने बच्चे को? दादी क्या बोल रही थी? मौसी क्या बोल रही थी? चाचा जी मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? अरे तुम्हारी औलाद है या सीआईडी है? वो बेचारा उससे एक एक चीज ले रहे, निकाल रहे हो, क्या सीखेगा तुम्हारा बच्चा? नहीं मेरे भाई, यदि आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए ना,
तो कॉन्वेंट के दड़वे से निकला हुआ बच्चा जब बड़ा होकर के तुम्हारे सामने आएगा ना, तो मालूम है तुम्हें एक एल्बम दिखाएगा और कहेगा कि देखो मम्मी, ये कितने सुंदर सुंदर इस देश में वृद्धाश्रम बने हैं, बोलो कौन से वाले में जाना है। ध्यान रखना, जब आप कहोगे कि बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने 9 महीने तुझे कोख में रखा है, बेटा कहेगा ये पकड़ किराया और आज के बाद धमकियां दिखाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, ये आत्मघाती संस्कार हमने दिए हैं। कहां गया वो श्रवण कुमार, यदि माँ बाप को तीर्थ यात्रा की भावना जगे तो अंधे माँ बाप को कांवड़ पर बिठाकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया करता था।